खून की नदी बह रही है महाराज। भगवान कन्हैया ने भीष्म की वो प्रतिज्ञा याद दिलवाई कि एक बार भीष्म आपस में बातें कर रहे थे तो कन्हैया बोले, तुम्हें पता है भीष्म क्षत्रिय हैं, गंगा पुत्र हैं, पर वो कभी स्त्री पर हथियार नहीं उठाते। अर्जुन से कहा कि अब तुम्हारे बस की बात, कृष्ण मारना नहीं भीष्म को। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं उनका वध अब नहीं कर पाऊंगा। जब मैं उनकी रणभूमि में उनके सामने जाता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाणों की बौछार मेरे ऊपर होती है उनकी तरफ से। ए राधा रानी बातें ना करो, बाणों की बौछार मेरे ऊपर, और उन बाणों की बौछार से मेरा बचना भी संभव नहीं। केशव, आहा, भगवान कन्हैया ने कहा कि स्त्री को रणभूमि में खड़ा किया जाए। तो अर्जुन बोले, स्त्री को कैसे मैं रणभूमि में किसे लेके जाऊं? बोले, शिखंडी है तुम्हारे पास। और शिखंडी जो था ना मर्द था ना स्त्री। बोले, शिखंडी को साड़ी पहना लो। भगवान कन्हैया का कहना माना अर्जुन ने। शिखंडी से कहा, आप हमारे आज के युद्ध में मददगार बनो। बोले, क्या मदद करें? बोले, आप साड़ी पहन लो। युद्ध चल रहा था, शिखंडी साड़ी पहन करके दादा भीष्म के सामने खड़ा हुआ, और बीच युद्ध में जैसे शिखंडी आया, अरे भैया दशा बदल गई। क्या हुआ? शिखंडी को सामने स्त्री रूप में देखते ही भीष्म के हाथों से हथियार छूट गए एकदम। डाउनलोड नहीं है? जिस समय हथियार छूटे, अरे भैया, भगवान कन्हैया ने कहा, अब क्या देखते हो? डाउनलोड नहीं है क्या ये? एक ही जवाब दिया, डाउनलोड करके नेट बंद कर दो, वो फोन फ्लाइट मोड लगा दो। अब क्या देखते हो, क्यों नहीं बंद करते? निहत्ते भीष्म हो गए। और जब निहत्ते भीष्म हो गए, अर्जुन ने ऐसे बाणों की बौछार भीष्म को पीछे से की, पूरे शरीर में बाण ही बाण चुभे हुए हैं। जैसे संपूर्ण शरीर में बाण चुभे, और भीष्म पीछे को गिरे, और जैसे पीछे को गिरे तो जमीन पर ही नहीं आए भीष्म पितामह। उन बाणों पर ऐसे सर नीचे को लटक गया और ऐसे सैया बन गई। युद्ध बंद हुआ, और युद्ध बंद होने के बाद सभी दोनों तरफ से योद्धा भीष्म पितामह के पास गए। अर्जुन से कहा, बेटा अर्जुन, जरा तकिया तो लगाओ, मेरी गर्दन नीचे लटक रही है। एक बाण अर्जुन ने निकाला, तरकस से ऐसा छोड़ा कि भीष्म की नीचे से तकिया बन के लगा है। शरीर में से खून निचुड़ चुका था। भीष्म ने प्राण नहीं त्यागे। कहा पानी, और जब पानी को कहा भीष्म ने, तो कौरव जल लेके पहुंचे। मना कर दिया, मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीऊंगा, तुम अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हो। धर्म की लड़ाई लड़ते तो आज मैं परास्त नहीं होता। अर्जुन तो मेरा पुत्र, पानी तो मेरा पुत्र अर्जुन ही मुझे पिलाएगा।
बेटा अर्जुन पानी, धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे अर्जुन ने जमीन में को भींदा, अरे भैया जमीन से गंगा की धार निकली, सीधी भीष्म पितामह के मुखार बिंद में गई है। सीधी धार मुखार बिंद में गंगा ने आकर के अपने उस पुत्र भीष्म की प्यास को बुझाया है। भक्तजनों, कितने दिन हो गए बाणों पर? 18 दिन। शरीर में खून नहीं रहा, वो निचुड़ गया। और 18 दिन के बाद भीष्म ने कहा संध्या काल में मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। सभी पांडव इकट्ठे होकर भगवान कृष्ण को साथ लेके भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भगवान कन्हैया बड़े भाव से खड़े हैं, पांडवों की आंखों में आंसू है। हमने ये बहुत बुरा किया, केशव ये क्या हो गया? भक्तजनों, भगवान कन्हैया से भीष्म ने मात्र 3 प्रश्न किए। कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जवाब दिया, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने पहले प्रश्न में पूछा कि मरते समय मेरी आंखों के सामने मेरे ये 100 कौरव गाजर मूरी की तरह क्यों कट गए? ये क्या वरदान मैंने पाप किया था? तो भगवान कन्हैया बोले, भीष्म पितामह, आप जब जवानी के मध्य में थे, आप यौवन में थे, तो एक बार घोड़े पे सवार होके जा रहे थे। जब घोड़ा पे सवार होके जा रहे थे तो एक दिन एक राह में तुम्हें सर्प मिला, और वो भी सर्प कैसा? वृद्ध, रास्ता को काटते हुए आगे जा रहा था। जब वो रास्ता को काटते हुए जा रहा था वृद्ध सर्प, तो कहा भीष्म, आपने धनुष की नोक से उस सर्प को उठाया और दूर फेंका, लेकिन वो सर्प कटीले झंकरों पे जाके गिरा और 18 दिन में तड़प तड़प के उसके प्राण निकले। और उस सर्प ने मरते मरते तुमको श्राप दिया कि जैसे मेरे प्राण निकल रहे हैं तड़प तड़प के इन कांटों के ऊपर, उसी तरह से एक दिन वो होगा कि आपको भी मरते समय कांटों की सैया मिलेगी, तड़प तड़प कर तुम्हें भी मरना पड़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, कर्म का भोग हर इंसान को भोगना पड़ता है। हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो हमें अपमान करने का भी अधिकार भगवान ने नहीं दिया। हम एक वृक्ष लगा नहीं सकते, तो एक वृक्ष काटने का अधिकार नहीं है। हम एक पत्ते को वृक्ष पर जोड़ नहीं सकते, तो उस पत्ते को तोड़ने का भी अधिकार परमात्मा की सृष्टि में नहीं है। भीष्म ने कहा, दूसरा प्रश्न प्रभु और सुनो, बोलो। दूसरा हमारा प्रश्न ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूं
कि मेरी आंखों के सामने मेरे सभी पुत्र गाजर मूरी की तरह क्यों कट गए। तो भगवान कन्हैया ने कहा, भीष्म जी आपको एक बार क्षय रोग हो गया था, जिसे कोढ़ कहा जाता है। तो आपने किसी विद्वान से पूछा कि मेरी ये बीमारी ठीक कैसे होगी। उस विद्वान ने कहा कि सारस के आप अंडे भक्षण करो। तो आपने एक ही सारस के 100 अंडों को भक्षण किया, और जो 100 अंडों को भक्षण किया ना, उस सारस ने तुमको श्राप दिया, एक दिन वो होगा कि तुम्हारे भी 100 पुत्र होंगे। और आज तुमने मेरे 100 पुत्रों को विनाशा, एक दिन वो होगा कि तुम्हारी आंखों के सामने भी तुम्हारे 100 पुत्र जिस समय मरेंगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा पुत्र का दर्द क्या होता है। क्यों महाराज, कर्म का भोग निश्चित है और भोगना पड़ता है। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? तीसरा प्रश्न यह है कि बस अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं, पर ध्यान रखना एक मेरी बिटिया है, बुद्धि रूपी बेटी, और मेरी इस बुद्धि रूपी बेटी को तुम अपने चरणों में लगा लो। यहां पर कितनी अच्छी बात भीष्म कह रहे हैं भगवान कृष्ण से प्राण छोड़ते समय कि मेरी इस बुद्धि रूपी बेटी को अपने चरणों में लगा लो। जब मेरी बुद्धि तुम्हारे चरणों में लग जाएगी तो फिर मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने उसी समय सर पे भीष्म के हाथ रखा, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। कितने सौभाग्यशाली कि सामने स्वयं कृष्ण खड़े। कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें अमर कर देता हूं, बोले नहीं। राम राम कहे राम जमाई, अंत समय पर आवत नहीं। जो राम का नाम मरते समय जिह्वा पर नहीं आता, और वो राम का नाम मरते समय जीभ पे नहीं, और आप राम मेरे सामने खड़े हो। और ऐसे समय पर अगर मैं अपने प्राणों को न त्यागूं तो फिर मुझे ये मौका कभी प्राप्त नहीं होगा। भक्तजनों, भीष्म ने गंगा जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, हरि नाम जपते जपते प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले। वो समय बड़ा अनमोल। अब क्या था भैया, वो प्राण जिस समय भीष्म के निकले हैं, भक्तजनों, सूत जी महाराज कहते हैं युद्ध आगे चलता चला गया। उस युद्ध में 16 वर्षीय बालक अभिमन्यु भी जूझ गया। अभिमन्यु की पत्नी जो थी ना, उसका नाम था उत्तरा, और जो उत्तरा थी ना, महान पतिव्रता, कमल दहन की पुत्री थी उत्तरा, जिसको अर्जुन ने नाच गाना सिखाया शिखंडी रूप धारण करके। सूत जी महाराज कहते हैं उत्तरा अपने पति के साथ सती होने को प्रार्थना केशव से कर रही थी, मना कर दिया। कहा भगवान कन्हैया ने
कि गर्भवती स्त्री को, जिसके गर्भ होता है उस स्त्री को वेदों में सती होना उचित नहीं है। क्यों? महाराज जो परीक्षित थे ना वो गर्भ में थे, तो कन्हैया ने सती नहीं होने दिया। उत्तरा सती नहीं हुई, वो बालक पेट में पल रहा है, युद्ध संपन्न की ओर जा रहा है। अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्म शक्ति को छोड़ा गया उत्तरा का गर्भ नष्ट करने को, और वो शक्ति जाकर के उत्तरा का गर्भ जलाने लगी। उत्तरा बुरी तरह से चीखने लगी, मां मां बचाओ, मेरा गर्भ गिरा जा रहा है, मेरे पेट में अग्नि है, मेरा पेट जला जा रहा है। कुंती ने देखा मेरी बिटिया उत्तरा तड़फ रही है। आहा, कन्हैया, केशव, कृष्ण जल्दी आओ, कहां हो? और भगवान कृष्ण दौड़े चले आए। बुआ, इतने करुण भाव से क्यों चिल्ला रही हो? जवाब दिया, करुण भाव से चिल्लाने का कारण उत्तरा का गर्भ जला जा रहा है। जब ये कहा कि उत्तरा का गर्भ जला जा रहा है, आहा, भगवान कन्हैया एक सूक्ष्म रूप धारण किया, अंगूठे के बराबर, और एकदम उत्तरा के गर्भ में गए। सुदर्शन चक्र निकाला, उस ब्रह्म शक्ति को वापस भेज दिया। कहा जाओ, वहीं जाओ, कहां? जिसे तुमने भेजा है उसी का विनाश कर दो। वो शक्ति वापस चली गई, और जिस समय वो शक्ति वापस चली गई तो गर्भ के अंदर जो बालक था उस बालक ने भगवान कन्हैया के दर्शन किए। अंदाजा लगाओ कि जिसने गर्भ के अंदर परमात्मा के दर्शन किए हों वो पुरुष कितना धन्य हो सकता है। और जब गर्भ के अंदर दर्शन किए, समय आगे व्यतीत होता चला गया। जिस समय वो पुत्र पैदा हुआ, पैदा होते ही चारों तरफ को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। वो सोच रहा है अपने मन में कि जिस मूर्ति को मैंने गर्भ में देखा सभी लोगों में कोई नजर नहीं आता। कभी आपने देखा है माता जी, छोटा जो बालक होता ना 1-2 दिन का, परिवार वाला कोई ऊपर से खिलाए ना तो वो आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा, बड़ी गौर से देखता है, सोचता है। वो क्या देखता है कि उधर की बातों को भूल नहीं पाया, पहली बातों को भूल नहीं पाया, भूलने में समय लगता है उसे। वो गौर करता है कि अंधकोठरी में था, ये अटपटा संसार मुझे कैसा नजर आ रहा है। और जब आंखें खोल के वो देखने लगा ना चारों तरफ को, जब वो मूर्ति गर्भ के अंदर देखी, वो मूर्ति नजर नहीं आई तो एकदम मूर्छित हो गया, आंखें बंद हो गई। कुंती फिर रोने लगी, कन्हैया, केशव, तुमने उसे दिया क्यों? और दिया तो फिर मुझसे छीन क्यों लिया? भगवान कृष्ण आए और भगवान कन्हैया ने आकर के उस बालक को गोदी में लिया, और उस बालक के मन के मंदिर में जाके कन्हैया ने जो उधर में दर्शन किए वही दर्शन दिखाए। एकदम आंखें खोली, भगवान कन्हैया बोले, वाह बेटा वाह, तूने गर्भ में दर्शन किए, जमीन पर आते ही मेरी परीक्षा ले ली और बड़ा सुंदर नाम रखा। बुआ, आज मैं इस पुत्र का नाम अपनी मति से परीक्षित रखता हूं। बोलिए परीक्षित महाराज की। बड़ा सुंदर नामकरण हुआ है, परीक्षित उनका नाम रखा गया। संपूर्ण महाभारत नष्ट हो गया, सिर्फ 2 लोग बचे हैं, अश्वत्थामा और दुर्योधन। कितने लोग बचे हैं? अश्वत्थामा और दुर्योधन। दुर्योधन रो रहा है, वो दुर्योधन कह रहा है मेरे 100 भाई मारे गए,
लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया। अगर पांडवों में से एक भी मर जाता तो मेरे दिल को सुकून मिलता थोड़ा सा। अश्वत्थामा ने कहा भैया तुमने और लोगों को सेनापति बनाया, मुझे सेनापति ही नहीं बनाया। अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो पांचों पांडवों को एक साथ ही मार देता। दुर्योधन बोला चल भैया आज को युद्ध को सेनापति तू, अब अकेले ही दो रह गए और तो कोई बचा नहीं। हाथ में तलवार ली, आधी रात पर अश्वत्थामा ने विचार किया कि शिविर में पांचों पांडव सो रहे होंगे अपने द्रौपदी कुंती बच्चों के साथ, और मैं पांचों पांडवों की गर्दन को काट दूंगा। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगबैरी होए। जिसकी भगवान रक्षा करता है उसे मारने वाला कोई नहीं। भगवान कन्हैया उठे, आधी रात है। दादा युधिष्ठिर जी उठ के खड़े हो गए। आधी रात पर क्यों आए शिविर में? अरे कुंती बुआ, बेटा कृष्ण कोई विशेष कार्य है जो आधी रात पर जगा रहे हो? अर्जुन, द्रौपदी बहन, पांचों पांडव भड़भड़ा के उठे। क्या हुआ? क्यों आए हो रात में? क्या कारण है? जवाब दिया भूल गए। आज अमावस्या है, और वो भी सोमवती अमावस्या, सोमवार है आज। और जो सबसे पहले आज गंगा नहा लेगा ना, उसे एक महाकुंभ के बराबर फल मिलेगा नहाने का। भगवान श्याम सुंदर ने पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती सबको आधी रात पर 1 बजे 12 बजे ही गंगा नहलाने ले गए। और शिविर में कोई नहीं। शिविर में द्रौपदी पुत्रस्य महाबलवंता, द्रौपदी के वो 5 पुत्र जो पांडवों के समान बलवान थे वो सो रहे थे। और तलवार ली, और तलवार लेके सोते हुए उन 5 पांडव पुत्रों की गर्दन को अश्वत्थामा ने काटा और पकड़ा, और दुर्योधन से कहा वाह मैंने तुझे आज हस्तिनापुर का राजा बना दिया। दुर्योधन बोला अब तो ऐसे कह रहे हो कि पांडव गाजल मूली हैं, एकदम काट लो। बोले देख लो, पांचों की गर्दन काट के लाया हो। उजाला किया, देखा तो वो पांडव नहीं, वो पांडव पुत्र थे। दुर्योधन सर पकड़ के रोने लगा, दुष्ट ये तूने क्या कर दिया? इन बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी थी? तूने मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। भक्तजनों, द्रौपदी पांचों पांडव स्नान करके जब पधारे, आहा खून की धार बह रही है। जिसके 5 बेटा कलेजे के टुकड़े के समान उनकी गर्दन कट गई हो, क्या दशा होगी। दहाड़ मार करके द्रौपदी रोने लगी, बेटा बेटा। अरे भैया, द्रौपदी की आंखों से आंसू चल रहे हैं। से आंसुओं की धार बह रही है। द्रौपदी ऐसी ऐसी रोवे,
501 रुपया मेरे बड़े भ्राता श्री गुलशन कुमार शास्त्री जी, और 501 रुपये भिजवा रहे हैं मुकेश शास्त्री जी गोस्वामी बगडेर से। कामना आकांक्षा है कि सभी की कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे। द्रौपदी ऐसी ऐसी रोवे, करी करी समय अपने को यारी। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या भीति होगी उसके दिल पर जिसके 5 बेटाओं की लाश शिविर में पड़ी हो। मैंने बताया था ना, वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं 4। भूम में हरण भैया, मरण पुत्र शोक, जिसकी आंखों के सामने जिसके बेटा चला जाए वो जिंदगी जीने के लायक नहीं रहता वो व्यक्ति। भक्तजनों, द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने विचार किया कि अब निश्चय ही मैं उस दुष्ट अश्वत्थामा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब ये कहा कि उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भक्तजनों, अर्जुन दौड़े अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके आए। और जिस समय अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आए, द्रौपदी के सामने लाके खड़ा किया। कहो द्रौपदी, इसके साथ क्या किया जाए? कहो तो हम इसे समाप्त कर दें, कहो तो इसी समय इसका वध कर दें, कहो तो इसे इसी समय हम जमीन में गाड़ दें। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा नीचे को गर्दन झुकाए हुए खड़ा है। और जैसे नीचे को गर्दन झुकाए हुए खड़ा है, तो द्रौपदी ने बड़ा सुंदर यहां पर शब्द कहा कि ये तो मर गया, इसे छोड़ दो। अगर धोखे से किसी के साथ पाप हो जाता है और वो व्यक्ति झुक करके और किसी से क्षमा मांगने लगे, फिर उसके साथ हमें अभद्रता नहीं करनी चाहिए। झुकना ही इंसान को मरने के समान होता है। कहा कि ये झुक गया, मर गया, समझ लो, छोड़ दो इसे।
और अर्जुन तुम जानते नहीं, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुमने इसके पिता से धनुर्विद्या सीखी है। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, नरक मिलता है। भक्तजनों, अब क्या था, अब क्या था? पांचों पांडव कृष्ण को लेकर के दुर्योधन को ढूंढने चले। और दुर्योधन कहाँ है? झील में छुपा है। जूते बाहर उतरे, आवाज लगाई, बाहर निकलो, हम तुमसे अभी अंतिम युद्ध करने आए हैं। अंदर से आवाज आती है, अब लड़ने की इच्छा नहीं है, अब मुझे लड़ना नहीं है। हस्तिनापुर का राजा धर्मराज युधिष्ठिर को बना दो। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, अभी युद्ध का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। भगवान कन्हैया ने कहा दुर्योधन तुमसे पांचों पांडव नहीं लड़ेंगे, तुमसे तो सिर्फ एक पांडव लड़ेगा, एक को चुन लो। निकला अंदर से, भुजाएं फड़क रही हैं लड़ने को। बोले भीम के साथ मेरा युद्ध होगा। केशव बोले बिल्कुल सत्य है। एक गदा भीम के हाथ में दी गई, एक गदा दुर्योधन के हाथ में। दोनों ऐसे भिड़ गए जैसे आपस में दो हाथी भिड़ जाते हैं। पृथ्वी हिल रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन भी बहुत बड़ा वरदानी, माँ का वरदान लगा है। उसका संपूर्ण शरीर लोहे का है। भीम की गदा मारते मारते पीठ पर भुजाएं थक गईं, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हुआ और भीम गिर गए जमीन पर। लेकिन भगवान केशव जानते हैं। एक बार गांधारी ने कहा कि जब से मेरा विवाह हुआ तब से मैंने आंखों से पट्टी बांध के पति के साथ बिल्कुल अंधी रही हूं, बन के बिल्कुल अंधी। कभी मैंने आंखें खोल के नहीं देखा और आज पहली बार आंखें देखूंगी। बेटा तुम मेरी बात मानो तो आज वस्त्र विहीन होके मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हारे शरीर को अमर कर देती हूं अपनी दृष्टि से देख के। अब जवान अवस्था में दुर्योधन वस्त्र उतारे नंगे होके जा रहे थे। कृष्ण एकदम प्रकट हो गए। कहां जा रहे हो? तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। बा केशव से कहा छुपो जाके हाथ में तीनों लोग की डोरी। बोले अगर ये अमर हो गया तो फिर संसार में तहलका मच जाएगा। बोले मां से वरदान लेने जा रहा हूं। मां से वरदान लेने? हाँ। तुम्हें ये पता है कि मां के सामने जवान पुत्र वस्त्र विहीन जाएगा? कितनी शर्म की बात है। कहा मेरी मां ने कहा है, मां का उल्लंघन आज्ञा का जरूर करूंगा। बोले भैया मैं ये नहीं कहता कि तुम नंगे जाओ। अरे जंगाहों से ज्यादा नहीं तो पत्ते बांध लो केला के। वस्त्रों को ही तो मना किया कि वस्त्र मत पहनना। एकदम पत्तों के लिए कहा। दुर्योधन की बुद्धि को उल्टा कर दिया है। और जैसे बुद्धि उल्टी की, अरे भैया अब तो दशा बदल गई। पत्ते लपेटे केला के और पत्ते लपेटने के बाद मां के सामने गया तो मां की दृष्टि पड़ी। करा बेटा जहां तक मेरी दृष्टि पड़ी तेरा शरीर लोहे का हो गया, पर एक बात का ध्यान रखना, अपनी जंघा को बचाए रखना। ये तेरी जंघा कच्ची रह गई, जहां पत्ते बंधे हुए हैं, ये तेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन भगवान कन्हैया को पता है। भगवान कन्हैया ने जंघा में हाथ मारा, इशारा किया, भीम इशारा समझ गए और भीम उठ करके दोनों हाथों से गदा पकड़ के जैसे उसकी जंघा में मारी, उसकी हड्डियां टूट गई और जमीन पर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों